आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टीवी स्कैच स्टूडियो से खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आगे आपको दिखाएंगे 15 मिनट में पूरा देश 50 सेकंड की हर खबर के साथ। देश में लॉकडाउन 2 का छठा दिन है। कई इलाकों को कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है। आज से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आज से सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। हालांकि इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन करना होगा। दफ्तरों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के 33% कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। इसके साथ ही आज से कई अन्य क्षेत्रों में भी राहत दी जाएगी। मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आज से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कई सेक्टर खोले जाएंगे। ध्यान रहे कि हॉटस्पॉट इलाकों में ये छूट नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कई सेक्टरों को सरकार खोलने जा रही है। भारत में कोरोना के खिलाफ महायुद्ध जारी है। जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन और अब लॉकडाउन 2 का दौर चल रहा है, लेकिन संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पूरे देश में कोरोना के 1324 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 16,116 हो गया है। देश भर में कोरोना से अब तक 519 लोगों की मौत हुई है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा 2000 को पार कर चुका है। पश्चिमी दिल्ली में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। तिलक विहार और तिलक नगर में 27 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं तुगलकाबाद में भी 39 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 552 नए मरीज मिले हैं, जिसमें अकेले धारावी में 20 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। हालात ये हैं कि पिछले एक दिन में 115 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 1084 हो गया है और कुल 17 लोगों की मौत हुई है। नोएडा और कानपुर में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। नोएडा में जहां 2 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं कानपुर में पिछले 24 घंटे में 26 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। अब कानपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। हालात ये हैं कि शहर में एक और नया हॉटस्पॉट बनाया गया है। कानपुर समेत कई शहरों में संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन कई जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। योगी सरकार प्रदेश में मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रदेश में 2302 लोग ऐसे भी हैं जो इलाज के बाद सही हुए हैं। वहीं कुछ इलाकों में स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। कई राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना पर जीत हासिल कर रहे हैं। देश भर में 20 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन से ऑरेंज जोन में डाला गया है। इन जिलों में 14 दिनों में कोई नया मरीज सामने नहीं आया है और ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे कोरोना योद्धाओं की वजह से। पूरे देश में कोरोना योद्धा मैदान में डटे हुए हैं। पूरे देश में 1,24,00,000 से ज्यादा कोरोना योद्धा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11,97,458 कोरोना योद्धा हैं। महाराष्ट्र में 12,56,341 कोरोना योद्धा हैं। दिल्ली में 1,70,691 कोरोना योद्धा हैं और बिहार में 6,59,275 कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं। दिल्ली मरकज से कोरोना बांटने वाला मौलाना फरार है। वो ना ही जांच में मदद कर रहा है, न ही अपनी मान से निकलने को तैयार है। अब तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वो क्राइम ब्रांच की भी कोई मदद नहीं कर रहा। मौलाना साद से सीबीआई ने कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा था, लेकिन उसने जांच एजेंसी को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। लेकिन इसी बीच मौलाना का एक और नया ऑडियो टेप सामने आया है। इस ऑडियो के जरिए मौलाना साद अपने नुमाइंदों से कह रहा है कि वो जहां भी हैं वहां लोगों की मदद करें, जांच कराने में सरकार का सहयोग करें और क्वारंटाइन रहें। वो अपने नुमाइंदों को तो उपदेश दे रहा है, लेकिन खुद सामने नहीं आ रहा। आखिर मौलाना साद को इतनी ही लोगों की फिक्र है तो किस कोने में दुबका है।
कुछ रोज में रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है कि कहीं त्योहार के दौरान लॉकडाउन की धज्जियां न उड़ाई जाएं। तमाम मौलाना भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। योगी सरकार भी रमजान को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी ने खुद जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। योगी ने आदेश में कहा है वो डीएम मौलवी और मौलानाओं से संवाद करें और सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो। आपको बता दें, रमजान मुस्लिम धर्म का सबसे पाक महीना है जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करते हैं। इस दौरान रोजे रखे जाते हैं और मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज भी अदा की जाती है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसलिए पाबंदियों के पालन की अपील की जा रही है। भारत ही नहीं, दुबई में भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। दुबई सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए लोग अपने घर पर रहकर ही तरावीह पढ़ें। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कोरोना को हरा दिया है। गोवा में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। गोवा ने सही वक्त पर सही कदम उठाया। इलाकों की ड्रोन से निगरानी की गई, गाड़ियों सड़कों को सैनिटाइज किया गया और गोवा के लोगों ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया, जिसका नतीजा गोवा में कोरोना के सभी मरीज ठीक हो गए। गोवा में कुल मिलाकर 7 कोविड-19 के पेशेंट थे, पॉजिटिव पेशेंट थे, पर 7 के 7 जो है वो रिकवर हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के कुल 7 मामले आए थे, जिसमें से 6 पहले ही ठीक हो गए थे। आखिरी मरीज की कोरोना रिपोर्ट रविवार को नेगेटिव आ गई, जिसके बाद उसे भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भारत जिस रणनीति और सावधानी के साथ कोरोना से जंग लड़ रहा है वो कारगर होती दिख रही है और जैसे शहर दर शहर कोरोना को मात दे रहे हैं, उससे जल्द ही हिंदुस्तान कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाबी हासिल करेगा। कोरोना की इस महामारी की वजह से लोग घरों में कैद हैं। बाहर निकलने पर संक्रमण का खतरा है। वहीं कई साजिश के मामले भी सामने आए हैं। यहाँ पर लोग फलों, सब्जियों और नोट में थूक लगाते दिखाई दिए। लेकिन अब डीआरडीओ ने ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे कि पर्स, मोबाइल फोन और करेंसी नोट्स को वायरस फ्री किया जा सके। इसके साथ ही यूएसी लैब भी तैयार की गई है जिससे एक्सपोजर से कुर्सी, मेज, फाइल, फर्नीचर, सब्जियों को संक्रमण मुक्त किया जा सके। ये है यूवी सैनिटाइजर बॉक्स और ये है हैंड हेल्ड डिवाइस। 2 ऐसी डिवाइसेस जो कि सैनिटाइजिंग का काम करती हैं। कोरोना से इस लड़ाई में डीआरडीओ की ये डिवाइस खास हथियार का काम करेगी और अब ये डिवाइस उपलब्ध होंगी तो संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम होगा। देश में कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस संक्रमण को रोकने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में संक्रमण के साथ ही भूख भी बड़ी समस्या है। सरकारें तो अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन आम लोग और बड़े संस्थान भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आरपीएफ गरीबों को खाना खिला रही है। करीब 500 पैकेज डेली बनाकर गरीबों को बांटे जा रहे हैं। वहीं आसनसोल में ही रेलवे ने कोरोना योद्धाओं के लिए सराहनीय पहल की शुरुआत की है। यहाँ पर पीपीई किट बनाई जा रही है। हरियाणा के अंबाला में भी संक्रमण पर लगाम लगाने की शुरुआत की गई है। यहाँ पर अनाज मंडी में सैनिटाइजेशन टनल बनाया गया है। महामारी के खिलाफ इस जंग में पूरा हिंदुस्तान एक साथ है। देश का हर नागरिक कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जल्द ही हम इस बीमारी पर जीत हासिल कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में यह है पुलिस के साइकिल सवार कोरोना योद्धा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अमरोहा पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। पुलिस वाले साइकिलों पर सवार होकर शहर की संकरी गलियों में जा रहे हैं। लोगों को घरों से ना निकलने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरोहा पुलिस की इस पहल में एसपी और एसडीएम ने खुद साइकिल पर सवार होकर ये साइकिल यात्रा की है। अधिकारियों ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। हमने नगर का भ्रमण किया है, विशेषकर उन गलियों का जो शहर के अंदरूनी भाग हैं, और वहां पर जाकर क्या स्थिति है बंद की वो स्थिति देखी है, लॉकडाउन की क्या स्थिति है और लोगों की कोई समस्या हो तो उसको भी जानकारी की गई है। पुलिसकर्मी जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके बारे में पूछताछ की गई है। पुलिस वाले साइकिल चलाते हुए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। दिल्ली में मरकज से निकले जमाती देश भर में कोरोना फैला रहे हैं। मरकज का मौलाना छिपा बैठा है और जमाती तमाम मस्जिदों से निकलने का नाम नहीं ले रहे। अभी भी तमाम जमाती अपनी माद में बैठे हुए हैं जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड के धनबाद में पुलिस धरपकड़ कर रही है, जहां पर गोविंदपुर के आसनबनी मस्जिद से 12 जमाती मिले हैं। जानकारी में पता चला है इन लोगों में 10 इंडोनेशिया के हैं और 2 महाराष्ट्र के।
मस्जिद से बरामद सभी 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही इन लोगों को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। देश भर में जमाती फैले हुए हैं। अगर आंकड़ों में कहें तो कुल संक्रमण में तबलीगी जमात की 30% की हिस्सेदारी है। सरकार प्रशासन की बार बार अपील के बाद भी ये लोग खुद को छिपा रहे हैं। ये लोग अपनी कौम के साथ ही देश के भी दुश्मन हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जाहिलों की जमात है। कोरोना की इस महामारी में जान बचाने वालों पर हमला किया गया है। बेंगलुरु के पडरायनपुर इलाके में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 135 को सील भी किया गया है। इस इलाके में 3 कोरोना मरीज भी मिले हैं। बताया जा रहा है ये लोग दिल्ली के मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बीबीएमपी के अधिकारी जब इन लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोगों ने क्वारंटाइन होने से मना कर दिया। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। किसी तरह से अधिकारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। कोरोना योद्धाओं पर हमले का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों को कौन सी भाषा में समझाया जाए। लॉकडाउन तोड़ते हुए कुछ लोग बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। ऐसे लोगों की पुलिस खबर ले रही है। कहीं मुर्गा बनाया जा रहा है, कहीं दंड बैठक करवाई जा रही है। 3 5 6 तस्वीरें आगरा के सैयद चौराहे की है। यहाँ बिना वजह जो लोग सड़कों पर घूमते दिखे उन्हें सबक सिखाया गया। पहलवानी खत्म, ये पहलवानी है, ये पहलवानी होती है। कोरोना ना फैले इसके लिए लॉकडाउन किया गया है। अपील की गई है कि जरूरी ना हो तो घर पर ही रहें, सामाजिक दूरी बना कर रखें। लेकिन कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं। उन्हें समझाने के लिए पुलिस को भी थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ रही है। ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं। दूर दूर तक भीड़ नजर आ रही है। हजारों की संख्या में लोग देशव्यापी लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल ब्रह्मांडबारी इलाके में मौलाना जुबैर अंसारी का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद इलाके में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए एक स्थानीय मदरसे से हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए और फिर मौलाना के जनाजे में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी कोरोना पैर पसार रहा है। 91 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले एक दिन में 312 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए 25 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है, लेकिन पाबंदी के बावजूद भी लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसके नतीजे काफी खराब हो सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। सुपर पावर अमेरिका घुटनों पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है, यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने चीन को धमकी दी। ट्रंप ने चीन पर आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगाया है। ट्रंप के मुताबिक चीन में हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन वो इसे छुपा रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच से ट्रंप क्या कहना चाहते हैं, चीन ने क्या किया है क्या नहीं, इस पर बयानबाजी करने से क्या फायदा। सवाल तो यह है कि कोरोना से बचने के लिए ट्रंप ने अमेरिका में क्या किया। ट्रंप पर अपनी ही जिद पर अड़े रहने का आरोप है। एक अदृश्य दुश्मन ने पूरी दुनिया की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। जिंदगी की रफ्तार को एकदम से रोक दिया है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर सभी यूरोपीय देशों ने इस वायरस के सामने घुटने टेक दिए हैं। पूरी दुनिया में करीब 24 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 1,64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप बार बार अर्थव्यवस्था को खोलने की बातें करते हैं। अमेरिका की सड़कों पर लॉकडाउन हटाने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुपर पावर अमेरिका में मौत का आंकड़ा पहाड़ जैसा बड़ा होता जा रहा है। दुनिया कोरोना काल से निकलने की जद्दोजहद कर रही है। टीके की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक किसी को कोई सफलता नहीं मिल रही। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कब लोग सड़कों पर लबालब भरेंगे, कब फिर से आजादी से लोग घूम फिर सकेंगे। कोरोना से दुनिया भर में तबाही फैली हुई है। अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, इटली समेत तमाम देशों में लोग घरों में कैद हैं।
महामारी से बचने के लिए पाबंदियों का पालन किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान जंगल में रहने वाले जानवरों का रिहायशी बस्तियों में आना बढ़ गया है। सुनसान सड़कों पर अक्सर जंगली जानवर घूमते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा एक नज़ारा इटली में दिखाई दिया, जहां पर रिहायशी इलाके में एक भालू खुलेआम घूमता हुआ देखा गया। देखिए इस तस्वीर को, कैसे ये भालू सड़क से नीचे उतर रहा है। स्ट्रीट लाइट में इस भालू को साफ तौर पर देखा जा सकता है। भालू बेखौफ इलाके में घूम रहा है। इसी दौरान को ये पूरा मामला कैमरे में कैद कर लेता है। हालांकि कोरोना की वजह से तमाम देशों में नागरिक घरों में हैं, लेकिन फिर भी ये जानवर परेशानी का सबब बन सकते हैं। स्क्रीन पर पिटाई का ये वीडियो 17 अप्रैल का है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग लाठी डंडों से निहत्थे शख्स को पीट रहे हैं। जिसे जो समझ आया, जैसा समझ आया, उस हथियार से प्रहार कर दिया। पिटने वाला शख्स हमारे समाज का साधु है, संत है। वो रहम के भीख मांगता रहा, लेकिन भीड़ में दरियादिली कहाँ होती है। भीड़ पर तो खून सवार होता है। संबित पात्रा के इस वीडियो से देश में हड़कंप मच गया है। ये कौन लोग हैं जो साधु संतों पर मौत का प्रहार कर रहे हैं? इस हत्याकांड के बाद साधु संतों में भारी गुस्सा है। संन्यास आश्रम ट्रस्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी है और कार्रवाई की मांग की है।